अथवा प्रतिकूल हो, हमारे को अनुकूल और प्रतिकूल अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा मालूम पड़ रहा है कि यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है। परंतु परमात्मा जो भी कर रहे हैं हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं, उसमें अहित अमंगल की संभावना ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। कल्याण में एक घटना पढ़े थे। एक अध्यापक जीवन पर्यंत सही ढंग से जीवन जिए। पहले स्कूल में शिक्षक थे, सही ढंग से बच्चों को विद्यादान दिए, सब प्रकार से उन्होंने अपना जीवन सही जिया था। एक बार क्या हुआ, घर से कहीं बाहर जाने के लिए निकले, ठोकर लगी, पैर में भयंकर चोट आई, भयंकर चोट आई। और काफ़ी चिकित्सा करने के बाद घाव जो है ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टरों ने कहा घाव बहुत गंभीर हो गया है, यह हड्डी तक पहुंच चुका है, अब उतना पैर काटना ही एकमात्र उपाय है। अगर पूरे शरीर को बचाना है तो इतना पैर शरीर से अलग करना होगा। प्राण की रक्षा के लिए, जीवन के लिए पैर कटवा दिया गया। कुछ दिन बाद घाव ठीक हुआ, नकली पैर जोड़ दिया गया। उनके मन में हमेशा एक ही विचार आता था, प्रभु ने मेरे साथ ये बड़ा अन्याय किया। मैंने सही ढंग से जीवन जिया था, फिर भी मेरा पैर कटा। हम भूल जाते हैं पैर कटना या शरीर के कोई अन्य अंग का भंग होना उसके पीछे बहुत से हेतु हैं, बहुत से हेतु हैं। हम वर्तमान को देख रहे हैं, परंतु भूतकाल में जो हमने कार्य किए हैं उनसे हम अनभिज्ञ हैं, उनकी हमको विस्मृति हो चुकी है। पूर्व में हमने बहुत कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण आज जीवन में इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, परंतु व्यक्ति का मन मानने को तैयार नहीं। किसने देखा कि हमने पहले ऐसा कर्म किया था? एक मन में प्रश्न उठता है। हम हमेशा कहा करते हैं, कर्म फल को देख के ये निश्चय हो जाता है कि इस प्रकार का कर्म का बीज बोया गया होगा, तभी ये कर्म फल मिल रहा है। जब हमारे हाथ में कोई फल है तो फल को देख के ये सुनिश्चित हो जाता है कि इस प्रकार का बीज बोया गया, इस कारण से ये फल लगा है। इसी प्रकार से कर्म फल के विषय में हमने जो बीज बोए हैं, तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। इस शरीर रूपी खेत में मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा जो भी हम कर्म कर रहे हैं, पाप पुण्य दो ही बीज हैं। अगर हम सबके हित में कोई कार्य कर रहे हैं, किसी के हित में हम कार्य कर रहे हैं, तो वो पुण्य है। किसी को हम पीड़ा पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो पाप है।
अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है, क्रिया कैसी ही है। अब डॉक्टर ने पैर काटा तो डॉक्टर का उद्देश्य था कि जीवन बचाना है, शरीर को बचाने के लिए उतने अंग का त्याग करना ही ठीक था। परंतु उन अध्यापक के मन में ईश्वर के प्रति जो भाव था वो बदल गया था। वो कहते नहीं नहीं, ठीक है भगवान है, परंतु भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। इस प्रकार से मन में सोचा कर उनकी पत्नी कहती कि देखो, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, इसमें किसी ना किसी प्रकार का हित रहा होगा, इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा है। वो झुंझला के कहते कि तुमको हित दिखाई दे रहा है, मेरा पैर कट गया, अब देखो किस प्रकार से एक बैसाखी का सहारा लेके, एक लाठी का सहारा लेके चलना पड़ता है। पत्नी कहती भगवान का स्मरण करो। हाँ ठीक है, भगवान का स्मरण खूब किया, उसी का तो ये परिणाम भोग रहे हैं आज। इतने दिन तक खूब माला की थी, खूब जप किया था, ध्यान किया था, उसी का परिणाम है ये सब। पत्नी को बड़ी गिलानी होती है कि जो हमारे पति सदा सदा भगवान के प्रति हमेशा सद्भावों से भरे रहते थे, आज उनकी कैसी दशा होती जा रही, कैसी दशा होती जा रही। वो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान आप कृपा करके इनको सद्बुद्धि प्रदान करें, इनको समझ दीजिए आप। जो कुछ भी है इनके शरीर का प्रारब्ध वो तो ये भोग रहे हैं, परंतु इनको समझ दीजिए जिससे आपकी लीलाओं का रहस्य समझ सके। अब भगवान ने पुनः कृपा की। एक दिन वो अपनी पुष्प वाटिका में घूम रहे थे, एक फन वाला विषधर सर्प, और वो सर्प आके वो जो नकली पेड़ लगा था नीचे, उसको 2-3 बार काटने की चेष्टा किया। अब वो तो ठोस पेड़, उनकी दृष्टि गई, बारंबार सर्प की चेष्टा देखी, पीछे मुड़ के आए और मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु अगर आज वास्तविक पैर होता तो जीवन लीला आज यहीं पूरी हो गई होती। इस सर्प का, ये फन वाले सर्प का, कोबरा का काटा कोई बचता नहीं है, कोई बचता नहीं है। आपने बड़ी कृपा की कि उतना पैर कटवा के पूरा जीवन बचा दिया। तो हम नहीं जानते हैं कि परमात्मा कब और कैसे कृपा करते हैं। हमको तो बस लगता है कि जो हमारे मनोअनुकूल हो रहा है वही परमात्मा की कृपा है, करुणा है। हम परमात्मा को नहीं समझते हैं, परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, इस कारण से ऐसी घटना घटित होती है। अब प्रश्न है, सदैव प्रभु का स्मरण रहने के लिए क्या करना चाहिए? परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्रार्थना हृदय से की जाती है, शब्दों से जो की गई प्रार्थना है उसका उतना असर नहीं होता जितना अंतःकरण से, हृदय से की गई प्रार्थना। अगर हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको सद्बुद्धि दीजिए, भगवान तो बहुत दयालु हैं। जो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है
उसको भगवान कृपा करके ददामि बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। अगर हम उनका सही ढंग से हृदय से स्मरण करेंगे। हमेशा एक बात ख्याल रखनी चाहिए, ये जो हम बेखरी बानी से जप करते हैं, उस जप में और नाम सुमिरन में अंतर है। हम वाणी के द्वारा सीताराम 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 कहते जा रहे हैं, माला के मन के टरक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये सुमिरन नहीं है। ये केवल वाणी के द्वारा जप हो रहा है, केवल वाणी के द्वारा जप हो रहा है। और जप के साथ अगर अंतःकरण में भाव बना हुआ है, अंतःकरण से जप हो रहा है, तब वो सुमिरन होने लग जाता है। सुमिरन में जरूरी नहीं है कि हम वाणी के द्वारा, बेखरी वाणी के द्वारा नाम जप करें, मंत्र जप करें। हृदय से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। और जब हृदय से सुमिरन होता है, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। भगवान शंकर जो हैं, भगवान का नाम सुमिरन करने लगे। और सुमिरन के जो स्पंदन हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, परमात्मा तक पहुंचते हैं, परमात्मा तक पहुंचते हैं। विभीषण ने राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। विभीषण अपने शयनागार में, शयन कक्ष में जागे और जागने के बाद भगवान का नाम सुमिरन करना प्रारंभ किया। हनुमान जी महाराज द्वार के बाहर खड़े हैं। वहां उनको मालूम पड़ा कि विभीषण या कोई सज्जन भगवान का नाम सुमिरन कर रहा है। और हनुमान जी के मन में विचार आया, ये तो कोई सज्जन है जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम सुमिरन कर रहा है, तो हो ना हो ये कोई भगवान का भक्त है, परम भागवत है, ये यही ते हट करियों पहचानी। उससे हठपूर्वक पहचान करनी है मेरे को। साधु तो होए ना कारज हानि। साधु संतों के लक्षण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सील गहनिक सबकी सहन, कहन मुखन ही राम, तुलसी रहिए ये रहनी, संत जनन को काम। हृदय से और वाणी से जो भगवान का नाम सुमिरन करते हैं और जिनके अंदर शालीनता है, कठोर से कठोर अभद्र व्यवहार अथवा वाणी का प्रयोग कोई कर रहा है हमारे साथ, और उसका हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे अंतःकरण में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो समझना चाहिए कि परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर संतत्व जाग रहा है, साधुता प्रकट हो रही है। और अगर कोई ने हमारे साथ अभद्र वाणी का प्रयोग किया, कठोर शब्दावली का प्रयोग किया और हमारा चित्त उद्विग्न हो गया, तो हमारे अंदर शालीनता नहीं है, साधुता नहीं है, संत हम नहीं हैं।
बूंद आगात सही गिर के से, खल के वचन संत सह जैसे। दुष्टों के वचन संत उसी प्रकार सहन कर लेते हैं जिस प्रकार से चट्टानों के ऊपर जल की बूंद गिरती है, परंतु वो चट्टान पे से बह जाती है। चट्टान उसका शोषण नहीं करती है, अपने अंदर उतरने नहीं देती है। इसी प्रकार से दुष्टों के वचन बागवान उनके हृदय को बेधते नहीं है, ऊपर से ही निकल जाते हैं। रावण ने विभीषण के साथ व्यवहार किया, भरी सभा में मुकुट को ठुकरा दिया पैर के द्वारा। विभीषण ने अपना मस्तक रावण के चरणों में रख दिया। विभीषण कहते हैं, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। इतना होने के बाद भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, रावण से प्रार्थना करते हैं, आपका भगवान के भजन से ही हित होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ रहने से आपको कष्ट है, दुख है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं अब भगवान की शरण में जा रहा हूँ। मेरे को कोई दोष ना दे कि ये कुलघाती है, परिवार का विरोध करके इसने परिवार के शत्रु से, रावण के शत्रु से जाके मिलकर उनके शरणापन होकर उनके साथ रहकर ऐसा किया। ऐसा विभीषण ने स्पष्ट कहा और चले भगवान की शरण में। भगवान की शरण में जाते समय उनका चित्त शांत है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। देखें उजाई चरण जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए वहां पहुंच रहे हैं। हम सब अपने जीवन में देखते हैं, कोई घटना, कोई प्रतिकूल बात हमारे मन मस्तिष्क में आ जाती है, वो घूमती रहती है। ना तो हमसे जप होता है, ना हमसे पूजा होती है। औपचारिकता के रूप में हम भले ही कर लें, अंदर से नहीं हो पाती है। और उपचार भी कभी कभी नहीं हो पाता है। कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। तो साधु और संतों में और गृहस्थों में ये जो अहमता ममता के अंदर जीवन जीने वाले लोग हैं, इनमें यही भेद है, यही भेद है। तो हम बता रहे थे कि विभीषण संत हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं हो रे। हनुमान जी कहते हैं, एहिते हट करियों पहचानी, साधुते होय न कारा जानी। भगवान का नाम सुमरन किया। हनुमान जी महाराज ने देखा कि पवित्र स्पंदन जो हैं, पवित्र तरंगें जो हैं इस भवन के अंदर से आ रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भगवान का परम भागवत जो है नाम सुमरन कर रहा है, पहचान लिए वो। और फिर जब उनके मन में संकल्प हुआ, एहिते हट करियों पहचानी, इनके साथ हठपूर्वक परिचय करेंगे, क्योंकि साधु ते होए न कार्य जानी। मैं सीता शोध के लिए आया, अभी तक पूरा पुरुषार्थ कर लेने पर भी परिणाम नहीं आ रहा है, भगवती सीता का पता नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थितियों में संत जो हैं, परमात्मा के जो भक्त हैं, वो कोई ना कोई सही मार्गदर्शन देंगे, ऐसा विचार करके एहिते हट करियों पहचानी। इनसे तो हठपूर्वक पहचान करूंगा। हनुमान जी भी परम भागवत हैं, उनके अंदर संकल्प हुआ। विभीषण के अंदर तरंगें पहुंच गईं,
और विभीषण ने तुरंत बाहर आके देखा तो हनुमान जी महाराज बटुक ब्रह्मचारी के रूप में वहां उपस्थित थे। हनुमान जी महाराज से फिर परिचय होता है। इतिहास तो लंबा है, परंतु सुमरन की बात बता रहे थे। सुमरन के स्पंदन जो हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं और परमात्मा तक पहुंचते हैं। त्रिपादश्चम मृतम दिवी, जो 3 पाद अमृत लोक है, एक पाद में ये सारा पुनरावर्ती जगत जिसमें बराबर परिवर्तन होता रहता है, ऐसा जगत एक पाद में है। और 3 पाद जो है अमृत लोक है, दिव्य लोक है, परमात्मा का धाम है। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो परमात्मा वहाँ विराजमान है। तो ये स्पंदन वहाँ तक पहुँच जाते। जो हृदय से सुमरन किया जाता है वो स्पंदन परमात्मा तक पहुँचते हैं। और इस प्रकार से अगर हम प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार से नाम सुमरन करेंगे, तो परमात्मा की कृपा का प्रत्येक क्षण अनुभव होगा। अगर किसी कारणवश परमात्मा की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको परम व्याकुल हो जाना चाहिए। परम व्याकुल अर्थात जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए कि इतना क्षण परमात्मा की कृपा का अनुभव नहीं कर पाए। कैसा जीवन है, हम परमात्मा की कृपा करना का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। होना तो ये चाहिए केवल कृपा ही कृपा का अनुभव हो। कुछ ना तो उसमें काल दिखाई दे, समय दिखाई दे, समय का अनुभव हो, बस भगवान की कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है। हम उसमें इतने डूब जाएं कि हमारा अस्तित्व उस परम अस्तित्व में विलीन हो जाए। तो इस प्रकार से सुमरन करें तो हमें ऐसा विश्वास है कि परमात्मा की कृपा की कभी विस्मृति नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। और इस विषय में बहुत करने की चीज़ें हैं। ये हम सब सुनते बहुत हैं, जीवन में उसको चरितार्थ नहीं करते। बस सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है। बस वो कबीर साहब का दोहा हमेशा याद आता है, पढ़ पढ़ पत्थर हो गए, सुन सुन हो गए ईंट, कहे कबीर सुनो भाई साधो, लगी ना ज्ञान की छींट। ज्ञान की एक बूंद भी हमको प्राप्त नहीं हो पाई। हमने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका सांगोपांग अध्ययन किया, उससे हमारे अंदर जड़ता आ गई। पढ़ पढ़ पत्थर हो, जड़ता आ गई। हम अपने आप को विद्वान समझने लगे, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे। अन्य लोगों को निकृष्ट, अपने आप को श्रेष्ठ देखने लगे। अरे ज्ञान का परिणाम तो ये है, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ही ब्रह्म समान जग माही। ज्ञान का लक्षण है देख ही ब्रह्म समान, सब जगह वो परमात्मा परिपूर्ण है, विभु है। किसी प्रकार की मान की अपेक्षा ना हो, अपने अंदर श्रेष्ठता का अभिमान ना हो, तब तो वो ज्ञानी है। और जब अपने अंदर श्रेष्ठता का अभिमान है, दूसरों को हे भाव से देख रहे हैं,
अपने से तुच्छ समझ रहे हैं तो कैसे हम ज्ञानी हैं? कैसे? तो बस जीवन में चरितार्थ करने की जरूरत है। गुरुदेव, क्या स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए यदि गायत्री परिवार से दीक्षित हैं? गायत्री परिवार से दीक्षित हों या न हो, लोगों ने समाज में कुछ भ्रांत धारणाएं पैदा कर दी। स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है, इस प्रकार की ये जो भ्रांत धारणा, हमारे वेद के 26 महिला दृष्टा ऋषि हैं, एक दो नहीं 26। वेद ज्ञान, और अगर माताएं बहनें अशिक्षित होंगी तो आने वाली जो संतान है उसको कैसे संस्कार मिलेंगे? और गायत्री मंत्र की बात जहां तक की जाती है, गायत्री मंत्र में दो बातें कही गई हैं। एक बात, हम उस परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, परमात्मा की मूर्तियां मंदिरों में है, शास्त्रों में परमात्मा के रूप का वर्णन किया गया है, परंतु राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, हे राम, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राम स्वरूप तुम्हार, हे प्रभु आपका जो स्वरूप है ना, वचन अगोचर, वचन वाणी का विषय नहीं है, वो बुद्धि से परे है। वो उस परमात्मा को हम अपने इस अल्प बुद्धि से नहीं समझ पाते, उसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदाकाश बाकाश महाकाश वासम, चिदाकाश में परमात्मा का वास है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हम परमात्मा के स्वरूप को तो नहीं जानते, हम उसके तेज का ध्यान करते हैं, परंतु समाज में देखा जाता है गायत्री छंद उसकी अधिष्ठात्री देवी है, परंतु गायत्री मंत्र जो है भर्गो देवस्य, वो परमात्मा के लिए कहा गया है, भर्गो देव। तो परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं, परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। हम नहीं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। हम अनेक बार कहते आ रहे हैं, एक व्यक्ति भूख से तड़फड़ा रहा है, व्याकुल है, हमने उसको भोजन कराया। भोजन करने के बाद उसने गांव में जाके बहुत से बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी। हमको मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने बहुत सत्कर्म किए हैं, कर रहा है। अंदर से आनंद होता है, अंदर से आनंद होता है कि बड़ा भला काम किया, नेक काम किया कि इसको भोजन करा दिया। एक दूसरा व्यक्ति मिला, वो भी भूख से तड़फड़ा रहा था, व्याकुल था। हमने सोचा कि भोजन कराना बड़ा नेक काम है, बड़ा पवित्र काम है, अच्छा काम है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना ही चाहिए। हमने उसको भोजन कराया।
उस व्यक्ति ने जाके गांव में आग लगा दी, 300 व्यक्ति मर गए, रात्रि के समय आग लगा दी। मन में आया कि देखो, अगर हम भोजन नहीं कराते तो गांव बच जाता। फिर मन में विचार आया, क्या भोजन कराना गलत है, क्या भोजन कराना सही है? नहीं समझ में आता। एक व्यक्ति बहुत सत्कार्यों में प्रवृत्त हो गया था और एक व्यक्ति इस प्रकार से दुष्कृत्य के द्वारा इतने लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। हम नहीं जानते हैं कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। इसलिए गायत्री मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है, हे परमात्मा, हमारी बुद्धि सही निर्णय ले। हमारी बुद्धि अगर व्यक्ति के द्वारा सत्कर्म होने हैं, उसके हित में, उसके सहयोग में हम कार्य करें, और अगर उस व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म होने वाले हैं तो हमारी बुद्धि को बदल दीजिए, हमें उसके प्रति सद्भाव न हो, मरता है मर जाए। हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। हम तो बस जो हमारी अल्प बुद्धि कह देती है उसको मान लेते हैं कि ये सही है ये गलत है। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो गायत्री मंत्र स्त्रियों को जरूर जपना चाहिए, और भले ही गायत्री परिवार से जुड़े हों या ना जुड़े हों। जप नहीं करना है मत करो, कम से कम परमात्मा के तेज का ध्यान करो और परमात्मा से प्रार्थना करो। हो सकता है मंत्र में कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, उच्चारण सही ना हो पाए, पर जितना भगवान ने हमको समझ दी है उसके अनुसार हम परमात्मा के तेज का ध्यान करें और परमात्मा से प्रार्थना करें। अगर माताएं बहनें इस प्रकार से करेंगी, वैसे पुरुषों के लिए, सबके लिए है, ऐसा नहीं कि पुरुष सोचें कि नहीं ये तो केवल माताओं के लिए है, सबके लिए है। परमात्मा के तेज का ध्यान सबको करना चाहिए। 24 घंटे में से कम 24 मिनट निकाल लो, एक घड़ी, ज्यादा नहीं संभव है। वैसे तो हमारे भारतीय संस्कृति में 2 संधि काल हैं 24 घंटे में, प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। सूर्यास्त से 24 मिनट पूर्व, एक घड़ी पूर्व, सूर्यास्त के एक घड़ी बाद तक 48 मिनट, 2 घड़ी भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए। इसी प्रकार प्रातः काल, रात्रि और दिवस का संधि काल है, तो संध्या उपासना करनी चाहिए। उसमें भी वही 24 मिनट सूर्योदय से पूर्व और 24 मिनट बाद तक कम से कम ये बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कह दिया केवल 48 मिनट की बात या 24 मिनट की बात, तो उतना ही अधिक से अधिक। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधिक करने में नुकसानदेह नहीं है, कुछ कार्य में अधिकता कभी कभी हानिकारक हो जाती है। जितनी शरीर की क्षमता नहीं है उतना हम ज़्यादा चलेंगे तो शरीर को क्षति पहुंचेगी। जितना वजन उठाने की क्षमता नहीं है, हम अधिक वजन उठाएंगे, नुकसान होगा। कहीं कहीं अधिकता अच्छी नहीं, और परंतु परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का ध्यान
परमात्मा का नाम जप, इससे कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए कि बस पर्याप्त है, इनफ। नहीं, पर्याप्त नहीं है ये, जितना हम कर रहे हैं कम है, कम है, कम है, बहुत कम है। तो स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए यदि गायत्री परिवार से दीक्षित हैं। रंगों का क्या मान? क्या दिन के अनुसार रंग पहनना चाहिए? रंग वस्त्र पहनना चाहिए। सातों दिनों के कौन कौन से रंग होते हैं, हमें इस विषय में बहुत कुछ नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं, शुक्लांबरधरम देवम नमस्तेस्तु, एक लक्ष्मी जी का स्तोत्र है, उसमें भी श्वेत वस्त्रधारी लक्ष्मी जी को, क्योंकि लोग लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र में ज्यादा दिखाने। हनुमान जी का भी एक श्वेत वस्त्र में, अग्नि का, क्योंकि इनके विषय में लोग लाल इत्यादि के ज्यादा बात करते। उसमें जब वाल्मीकि रामायण में आता है, महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो अग्निदेव जो हैं श्वेत वस्त्र में प्रकट हुए हैं। प्राचीन समय से चला आ रहा है। ये सफेद रंग क्या है? इसमें दाग छिपता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यह है। और बहुत से लोगों को अपनी कमियां, अपने दाग छिपाने की जरूरत होती है, इसलिए वो रंगीन वस्त्र धारण करना अच्छा समझते हैं। अपने कमियों को छिपाने वाले लोग जो हैं वो ये ऐसे रंगीन वस्त्र और डार्क गहरे गहरे रंग के पहनते हैं, चटकीले बटकीले। कहो कि फिर ये सन्यासी लाल वस्त्र, काषाय वस्त्र, पहले ऋषि महर्षि वनों में निवास करते थे, वनों में निवास करते थे। तो एक बलकल वस्त्र, पेड़ों की छाल को गला दे। कुछ वृक्षों की छाल ऐसी होती है जिसमें जैसे शरीर के ऊपर जो वस्त्र धारण कर रखा है, इसमें ताना बाना मिलके ये वस्त्र बुना गया है। इसी प्रकार से वो छाल छिलका हटा दो तो रेशे उसके बिल्कुल ऐसे उसको बलकल वस्त्र के रूप में धारण करते थे। कभी देखा है हमने ऐसा बलकल वस्त्र? कहीं कहीं उपलब्ध है। वैसे आप सबने अगर ये लौकी दूधी पक जाए, खूब परिपक्व हो जाए और सूख जाए, फिर उसका जो ऊपर का वो हटा दो तो अंदर जाल जाल सा रह जाता है, लौकी, गिलकी, तोरई वगैरह सब। ऐसे ही वो वस्त्र पेड़ की छाल का था, उसको कहते थे बलकल वस्त्र, वो धारण करते थे। फिर कुछ वृक्षों के जैसे केले इत्यादि के, या एक रामबान पेड़ होता है, उसके रेशों से
वस्त्र बनते थे। जंगल में ये जो रेशम का कीड़ा है वो कोश बनाता था और कोश गिरे हुए मिल जाते थे, उनको इकट्ठा करके उसका भी वस्त्र बनाया जाता था, कोशाय वस्त्र। उसके बाद ऐसा हुआ कि वस्त्र को रंगने के लिए गेरू से रंगा गया, जिससे मटमेला हो जाए वो काश्यांबर जो है, कषाय वस्त्र। वो धारण किया जाने लगा। और तो ये वस्त्रों का, रंगों का, रंग के विषय में पूछा और क्या दिन के अनुसार रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। तो रंग के विषय में हमारी चित्तवृत्ति पे रंगों का बड़ा असर होता है। 24 घंटे में चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा मनसो जातस, चंद्रमा का मन पे बहुत प्रभाव है और 24 घंटे में 12 राशि पे 12 लग्न होती है। और एक एक लग्न के समय उसका एक रंग विशेष है, तो हमारी मानसिकता वैसी होती है, उस रंग के प्रति हमारा आकर्षण होता है। इसी प्रकार से ये 12 के हिसाब से रंगों का आकर्षण होता है। परंतु इन रंगों के पचड़े में फंसने की जगह अच्छा ये है साफ स्वच्छ वस्त्र पहना जाए, जिसमें दाग ज़्यादा छिपे नहीं, अपनी कम से कम कमियां छिपाने की कोशिश ना हो। एक तो हम अपराध करते हैं, फिर अपराध को छिपाने की कोशिश करते हैं, दलीलें दे देते हैं कि नहीं नहीं हम सही हैं, अच्छा नहीं है। तो बस वस्त्रों के विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। क्या दिन के अनुसार रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा कुछ लोग व्यवस्था बना रखे हैं कि भगवान को 7 दिन के लिए 7 प्रकार के वस्त्र धारण, वहाँ तक ठीक है। परंतु अपने लिए वो हमें कम समझ में आता है। और अगर किसी को समझ में आए पहनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मानसिकता का पता लगता है, परंतु मानसिकता को सही दिखाने के लिए कि नहीं हम सही हैं, एकदम सफ़ेद वस्त्र पहन रहे हैं हम, तो वो भी हमारा एक मिथ्या अभिमान है, मिथ्या अहंकार है। इस प्रकार की चेष्टा भी नहीं होनी चाहिए। स्वभाव से ही जो रंग हमको प्रिय है, हर एक व्यक्ति को अलग अलग रंग प्रिय होते हैं। जन्म के साथ चंद्रमा जिस राशि पे होता है तो उसका असर पूरे जीवन में दिखाई देता है, पूरे जीवन में। उसको जन्म राशि कहते हैं, उसको उसका और उसका जो राशि का स्वामी है उसका असर हमेशा मन मस्तिष्क पे रहेगा। फिर प्रत्येक दिन के हिसाब से, फिर सूर्य के हिसाब से, सूर्य कौन सी राशि पे चल रहा है, कौन से नक्षत्र पे है, इसी प्रकार चंद्रमा, ये फिर ज्योतिष का विषय है। उन सब के विषय में ज़्यादा वह सब इतना दिमाग लगाने की जगह
भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करें और अपने मन को भगवान के भक्तों के चरित्र के साथ, भगवान के चरित्र के साथ जोड़ें, अच्छा होगा, उसमें अच्छा होगा। ये सब जानकारियाँ हासिल करके, इकट्ठी करके, हम बहुत बड़े जानकार हैं, हम सब कुछ जानते हैं, अच्छा नहीं, अच्छा। जिस भी प्रकार से हमारा अहंकार, अभिमान सिर उठाए, अहंकार सोता रहे, अच्छा है। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, मोह दस मोल तासु भ्रात अहंकार। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये मोह रूपी रावण और उसका भाई अहंकार कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण सोता रहे, अहंकार सोता रहे, अच्छा है। अहंकार सिर ना उठाए। हम कुंभकर्ण जागता था, बिना विचार के जो आ रहा है सब भक्षण करता चला है। इतनी भूख, इतनी भूख। तो मानस में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कुंभकर्ण हमेशा भोजन करे, विश्व वेग सब चौपट हो, ये पूरा विश्व बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। तो ये अहंकार सारे विश्व को चौपट कर देगा, हमको पहले चौपट कर देगा, चारों खाने चित्त पटक देगा हमको। अहंकार नहीं बढ़े, नहीं बढ़े, वो ही अच्छा है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान के विभूति के विषय में कि किस किस रूप में, किस किस प्रकार से आपका चिंतन किया जा सकता है। भगवान ने बताया कि अमुक 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 मेरा रूप है। फिर अंतिम में भगवान ने कहा, अर्जुन तेरा इन सब बातों को जानने से क्या प्रयोजन है। मेरे एक अंश में ये सार्वभौम अस्तित्व है, सार्वभौम। तो सार्वभौम अस्तित्व उनके एक अंश में है। इन सब बातों को जानने की अपेक्षा उस परमात्मा को जानने के लिए प्रयास करो, जिसको जान लेने पर सब कुछ जानना हो जाता है, जिसको पा लेने पे सब कुछ पा लिया जाता है, जिसकी प्राप्ति से कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। हम पूर्ण काम हो जाते हैं, आप्त काम हो जाते हैं। तो बस परमात्मा के विषय में चिंतन करो, ज़्यादा अच्छा है। जय श्री राम।